धर्म और संस्कृति का शहर बनारस संस्कारों के लिए जाना जाता है। बात चाहे यहाँ मनमिजाज की हो, रहन सहन की हो या यहाँ के पर्व त्योहार की, इन सब में बनारसी रंग नज़र आता है। त्रिलोक से न्यारी काशी नगरी की परंपराएं अनूठी, प्यारी और मनोहरी हैं। धर्म नगरी में होली बाबा विश्वनाथ के दरबार से शुरू होती है। भांग, पान और ठंडाई की जुगलबंदी के साथ अल्हड़ मस्ती और हुल्लड़बाजी के रंगों में घुली बनारसी होली की बात ही निराली है। फागुन का सुहानापन बनारस की होली में ऐसी जीवंतता भरता है कि फिजा में रंगों का बखूबी एहसास होता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में फागुनी बयार भारतीय संस्कृति का दीदार कराती है। संकरी गलियों से होली की सुरीली धुन या चौराहों के होली मिलन समारोह बेछूट। काशी में एक बेहद अनोखा, बेहद खास महाशमशान की होली भी होती है। इस वर्ष होली 29 मार्च को मनाया जा रहा है, लेकिन अध्यात्म की नगरी काशी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से ही हो जाती है। नगरवासी अपने इष्ट भोले बाबा के साथ महाशमशान पर चिता भस्म के साथ खेलकर होली के पहले इस पर्व की शुरुआत कर देते हैं। इसके बाद ही काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। मोक्षदायिनी काशी नगरी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर कभी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती। 24 घंटे चिता के जलने और सब यात्राओं के आने का सिलसिला चलता रहता है। चारों ओर पसरे मातम के बीच वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब महाशमशान पर होली खेली जाती है, वो भी रंगों के अलावा चिता के भस्म से होली खेली जाती है। रंग भरी एकादशी पर महाशमशान में खेली गई इस अनूठी होली के पीछे एक प्राचीन मान्यता है। कहा जाता है कि जब रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ माँ पार्वती का गौना कराकर काशी पहुँचे तो उन्होंने अपने गणों के साथ होली खेली थी। लेकिन वो अपने प्रिय शमशान पर बसने वाले भूत प्रेत पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंग भरी एकादशी से विश्वनाथ इनके साथ चिताभस्म की होली खेलने महाशमशान पर आते हैं। इस दिन से 5 दिवसीय होली पर्व शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत हरिश्चंद्र घाट पर महाशमशान नाथ की आरती से होती है। इसके पहले एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। मान्यता है कि माँ पार्वती का गौना कराने के बाद भूत प्रेत और अपने गणों के साथ मशान में होली खेलने आते हैं और इसी के बाद से होली की शुरुआत हो जाती है। बाबा की शोभा यात्रा की नाराम आश्रम से निकलकर महाशमशान हरिश्चंद्र घाट तक आती है। इसके बाद महाशमशान नाथ की पूजा और आरती होती है। इसके बाद बाबा अपने गणों के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं। हम लोग इस समय बनारस की होली देखने आए हैं, जो कि भस्म द्वारा खेली जाती है। क्या हो रहा है घाट पे, किस तरह की होली खेली जा रही है और किस प्रकार? यहाँ जो भस्म होता है, जो चिता जलती है, जब वो राख हो जाती है तो उससे हम होली खेलते हैं। कहा जाता है कि चिता भस्म की होली की पौराणिकता यह है कि जब दक्ष के यज्ञ में सती जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, तभी से भोलेनाथ और देवगर खुश नहीं थे। कामदेव के भस्म होने के बाद माँ पार्वती का विवाह शिवजी के साथ हुआ। मान्यता अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भोलेनाथ माँ पार्वती का गौना कराकर काशी ले आए, जिससे शिवजी के गणों को काफ़ी खुशी हुई। भगवान की होली है, भगवान की होली में हम लोग आए हुए हैं बाबा के दरबार में। बाबा विश्वनाथ हैं, विश्व के नाथ हैं। यहाँ में हम लोग हर साल आते हैं, 17 साल हो गए हम लोग आते हुए। हर साल हम लोग आते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं और शमशान नाथ की होली को उजागर करते हैं। बाबा भोलेनाथ अरभंगी हैं और चिता भस्म से ही श्रृंगार करते हैं। इसलिए चिता की भस्म को एक दूसरे पर उड़ाकर उन्होंने अपनी खुशियाँ प्रकट की थी। वही परंपरा काशी में अनादिकाल से निभाई चली जाती है। इसी के साथ ही होली की शुरुआत काशी में हो जाती है। काशीवासी पूरे वर्ष भर रंगों की होली खेलने के पहले इस महाशमशान पर होने वाली चिता भस्म की होली का इंतज़ार करते हैं।
चूँकि अंतिम सत्य शव है और काशी नगरी शव को शिव के रूप में पूजनीय मानते हैं, इसलिए शिव के साथ होली खेलने के लिए महाश्मशान पर अबीर गुलाल की जगह चिता की राख से होली खेलते हैं। मातम में भी उत्साह का रंग कहीं दिख सकता है तो वो शिव की नगरी काशी में ही संभव है। नगरवासी महाश्मशान को छूत अछूत अपशगुन से परे और नवजीवन से मुक्ति पाने का द्वार मानते हैं। यही वजह है कि रंगों की होली के पहले चिताभस्म की होली में जाने से आनंद कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।